नमस्कार दोस्तों, लाइफ विद अनुराग मुस्कान की पीटीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों यह वीडियो बहुत वायरल हुआ। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं के एक स्कूल का बताया जा रहा है। जरा इसका शुरुआती ऑडियो और वीडियो देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चों की असेंबली में एक टीचर अपनी आंखों पर लाल रंग लगाकर और पट्टी बांधकर आ जाती है, जैसे उसकी आंखों से खून निकल रहा हो। सारे टीचर्स और बच्चे इस टीचर को देखकर घबरा जाते हैं। बाकी टीचर्स जब उस टीचर से पूछते हैं कि अरे मैडम, आपको ये क्या हुआ, तो वो टीचर रोते हुए कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा मोबाइल देख लिया था, इसलिए मेरी आंखों से खून आ गया। उसके बाद वहां मौजूद एक टीचर बारी बारी से असेंबली में मौजूद बच्चों को मोबाइल देती है। लो बेटा, लो बेटा। लेकिन बच्चे इतने घबराए हुए हैं कि वो मोबाइल लेने से मना कर देते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे तो उस घायल टीचर की हालत देखकर इतने पैनिक में आ गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि वो रो तक रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो न केवल जबरदस्त वायरल हुआ, बल्कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि अखबारों और तमाम न्यूज चैनल्स ने इसे ये कहते हुए दिखाया कि देखिए, उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में एक स्कूल ने बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए क्या शानदार तरीका निकाला है। लगभग सभी ने इसे बच्चों के दिल में मोबाइल का डर बिठाने की दिशा में एक अनूठा प्रयोग बताया। जबकि मेरे हिसाब से दोस्तों, बच्चों को मोबाइल से दूर करने का ये एक बहुत ही वाहियात, बहुत ही बुरा प्रयोग था। जरा सोचिए, ऐसा खून खराबा देखकर इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों के दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। आपने बच्चों की शक्लें देखी, कितने घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। और यह भी सोचिए कि जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे और इन्हें पता चलेगा कि ज्यादा मोबाइल देखने से आंखों से खून तो कम से कम नहीं आता है, तो क्या ये अपनी इन टीचर्स को पागल नहीं समझने लगेंगे? एक स्कूल और टीचर होते हुए अपने स्टूडेंट को एक अनरियल बात बताकर डराना बहुत ही अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस है, बहुत ही अव्यावसायिक अप्रोच है। दोस्तों, हमें यह तय करना ही होगा कि हमें इस मोबाइल को बच्चों का दोस्त बनाना है या दुश्मन बनाना है। क्योंकि सोचने वाली बात यह भी है कि इस तरह के ड्रामे करके और झूठा डर दिखाकर हम बच्चों को आखिर कब तक मोबाइल से दूर रख पाएंगे? कब तक? जबकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, और अगर नहीं बना है तो आने वाले समय में बन जाएगा। इसीलिए बेहतर यह है कि हम मोबाइल को बच्चों का दोस्त बनाएं, उनका दुश्मन नहीं। दोस्तों, स्कूल की पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऐसे में कई माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करते हैं। मुझसे अक्सर कई माता पिता रोज मैसेज करके लगातार पूछते रहते हैं कि बताइए सर, हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें। लेकिन आमतौर पर ज्यादातर माता पिता का बच्चों को मोबाइल से दूर करने का तरीका बहुत गलत होता है। मोबाइल का डर दिखाकर बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में और आने वाले समय में बच्चों को डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से दूर रखना पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो हम माता पिता और टीचर्स की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन जीवन जीना सिखाएं, जिससे आने वाले समय में हमारे बच्चे हमको एक रोल मॉडल की तरह ट्रीट करें और एक अच्छे और समझदार माता पिता और टीचर के तौर पर याद रखें। और जब मैं रोल मॉडल कह रहा हूं ना, तो इसका मतलब वो है जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, वैसा पहले आपको खुद बनना होगा। बच्चे अपने माता पिता को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे में अगर माता पिता खुद मोबाइल या इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो बच्चे भी वही आदतें अपनाएंगे। इसीलिए माता पिता को अपने ऑनलाइन एक्टिविटी पर पहले ध्यान देना चाहिए और बच्चों के सामने एक पॉजिटिव एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। मैंने देखा है कि माता पिता और टीचर्स खुद तो दिन भर जैसे ही समय मिलता है वैसे मोबाइल पर बिजी हो जाते हैं, रेसिपीज देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, और बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह देते हैं। ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है।
इससे आप अपने बच्चों को मोबाइल से कभी दूर नहीं कर पाएंगे। नोट कर लीजिए मेरी इस बात को। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि मोबाइल और यह इंटरनेट, इसका उपयोग नकारात्मक नहीं है जब तक कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को भी यह समझाना जरूरी है कि मोबाइल का उपयोग और जो है वो पढ़ाई और जानकारी प्राप्त करने के लिए हो सकता है, न कि सिर्फ मनोरंजन के लिए। मनोरंजन भी कीजिए, बच्चों को भी करने दीजिए, लेकिन उन्हें यह भी बताइए कि मनोरंजन सबसे कम, पढ़ाई और नॉलेज की बातें सबसे ज्यादा ग्रहण करें। इससे माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाएं ताकि उचित समय पर पढ़ाई, मोबाइल और खेलने के बीच संतुलन बना रह सके। बच्चों को आप जितना मोबाइल से डराएंगे या मोबाइल से दूर करने की कोशिश करेंगे, बच्चों के अंदर मोबाइल को लेकर उतनी ही जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। ऐसे में मुमकिन है कि बच्चे अपने माता पिता और टीचर से छिपकर मोबाइल में रहने लगें, जो कि अक्सर रहते हैं। आगे चलकर यह उनके लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है, समझ सकते हैं आप। दोस्तों, आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि बच्चा जिस उम्र से भी मोबाइल से फैमिलियर हो, उसी उम्र से वो इस सच्चाई से भी फैमिलियर हो जाए कि उसे मोबाइल आपकी देखरेख में ही मिलेगा, बड़ों की देखरेख में ही मिलेगा, अकेले में देखने के लिए नहीं मिलेगा। शुरू से बच्चों की आदत डाल दी तो बच्चों को पता होगा कि मोबाइल मम्मी के साथ मिलेगा या पापा के साथ मिलेगा, अकेले में नहीं मिलेगा। माता पिता को बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए बच्चों को कि कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारियां और हर सामग्री हर समय सुरक्षित नहीं होती, खासकर बच्चों के लिए। बच्चों को ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। उन्हें सिखाएं कि किसी भी वेबसाइट या ऐप पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि फोन नंबर, घर का पता, फोटो साझा न करें। देखिए दोस्तों, बच्चों को मोबाइल से पूरी तरह से दूर रखना शायद प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। देर सवेर उन्हें मोबाइल पर आना ही है। इसीलिए इस वीडियो में अब तक बताई गई बातों का ध्यान रखने के अलावा एक सबसे जरूरी बात जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है, वो ये है कि बच्चों के लिए मोबाइल के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल किया जाए। ये एक बहुत अच्छा और कारगर तरीका हो सकता है कि मोबाइल हमारे बच्चों को कम से कम नुकसान पहुंचाए। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के लिए रोजाना एक समय सीमा तय करें जिसमें बच्चे मोबाइल या टैबलेट का उपयोग कर सकें। इससे बच्चे जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच सकेंगे, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहेगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। बच्चा मोबाइल देखकर खाना खा भी लेता है और बच्चा मोबाइल देखने में इतना बिजी हो जाता है कि खाना नहीं भी खाता। फायदा भी है, नुकसान भी है। हमें अपने बच्चों को हर टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों बताकर यह कोशिश करनी चाहिए कि वो उस तकनीक के सकारात्मक पहलू और उपयोग को ही अपनाएं, बुरी बातों को छोड़ दें। खासकर मोबाइल के मामले में बच्चों को उन ऐप्स और वेबसाइट्स से परिचित करवाइए जो उनकी नॉलेज और स्किल को बढ़ाने में सहायक हो, एंटरटेनिंग वे में, पढ़ाई के वे में नहीं, एंटरटेनिंग वे में। मैं तो ये कहता हूं कि पढ़ाई भी एंटरटेनिंग वे में होनी चाहिए बच्चों की। खेल खेल कर पढ़ाइए, बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता ना बच्चों को, इंटरेस्ट खेल में होता है, तो पढ़ाई को ही खेल बना दीजिए। खैर, एजुकेशनल गेम्स, टिप्स, सीखने वाले ऐप्स, सिखाने वाले ऐप्स और साइंस और मैथ से जुड़े वीडियोस बच्चों के लिए लाभदायक होने के साथ साथ मनोरंजक भी हो सकते हैं। बड़े इंटरटेनिंग होते हैं ये ऐप्स। ऐसे मैंने मैथ्स और साइंस बोल दिया तो आपको लगेगा बड़ा बोरिंग है। बड़े इंटरेस्टिंग वे में साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों ध्यान आपको इस बात का रखना है कि बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज में बैलेंस कैसे बनाए रखें। बच्चों का समय केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटीज में भी भाग लें, बाहर खेलने भी जाएं, अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताएं। यह बैलेंस बनाया जाना बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखने के बजाय उन्हें एक स्वस्थ ऑनलाइन जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देना आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है, जरूरत है। आने वाली हर नई तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा है दोस्तों, और इसे नकारने के बजाय, इग्नोर करने के बजाय उसका सही दिशा में उपयोग करने का तरीका बच्चों को सिखाया जाए तो बेहतर है। ऐसा नहीं हो सकता कि माता पिता मोबाइल पर रील देखें और बच्चों से कहें कि मोबाइल
पर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट देखें, एजुकेशन से जुड़े वीडियोज़ ही देखें। मोबाइल पर जो आप देखेंगे ना, आपको देखकर आपके बच्चे भी वही देखेंगे। माता पिता के सही मार्गदर्शन और संतुलित दृष्टिकोण से ही बच्चे डिजिटल दुनिया का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और एक स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। इस पर आपका क्या मानना है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि इस वीडियो पर आपका क्या विचार है। और मैं हमेशा की तरह आपसे निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो तक आप अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखेंगे। अभी के लिए मैं इजाज़त मांग रहा हूँ। नमस्कार।